दोस्तों, आज हम अब 7वां क्वेश्चन हमारी प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमितीय का चालू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या दे रखा है। तो सबसे पहले हमको दे रखा है उसने कॉट थीटा बराबर 7/8। तो कॉट थीटा को हमें एक समकोण त्रिभुज में पता करना है कि लंब कर्ण और आधार में से कौन सी चीज दे रखी है। तो सबसे पहले हमने त्रिभुज बनाया और त्रिभुज का नाम हम हमारी तरफ से कोई भी रख सकते हैं, ए बी सी। और एक बनाना है हमें थीटा। कौन कौन सा है? थीटा। थीटा कहीं पर भी ले सकते हैं। चलो हम ले लेते हैं यहां पर थीटा। अब देखो, थीटा के सामने वाली भुजा कहलाती है लंब और एक कहलाती है आधार, और 90 के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। अब देखिए, हमें दे रखा है कॉट थीटा। तो कॉट क्या कहता है? आधार पहले लंब बाद में। तो यहां पर यदि हम बात करें कि कॉट थीटा बराबर 7/8 आधार बटे लंब, इसका मतलब आधार हो गया 7 और लंब हो गया हमारा 8। तो आधार हो गया हमारा 7 और लंब हो गया हमारा 8। तो हमें कर्ण का मान निकालना है। तो कर्ण का मान किससे निकलेगा? पाइथागोरस से। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान हमें चाहिए। तो लंब का मान 8 का वर्ग प्लस आधार 7 का वर्ग, कर्ण स्क्वायर बराबर 8 का वर्ग हो गया हमारा 64 और 7 का वर्ग हो गया हमारा 49। जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो कर्ण स्क्वायर बराबर आ गया 113। ठीक है। अब कर्ण का स्क्वायर है, वर्ग का करेंगे हम वर्गमूल, पक्षांतरण करेंगे तो अंडर रूट में 113। अब यहां पर हम देखते हैं कि अंडर रूट जो 113 है ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हम कर्ण का मान कितना छोड़ देंगे यहां पर? अंडर रूट 113। इसी से हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हमारे पास तीन चीज आ गई। ये कर्ण है, हमारे पास लंब कितना है? लंब कितना है? 8। और हमारे पास आधार कितना है? 7। ठीक है। अब तीनों चीज आने के बाद हम हमारे सवाल को करते हैं। अब हमारा सवाल पहला क्या है? 1 प्लस साइन थीटा। सवाल को करते 1 प्लस साइन थीटा। तो 1 प्लस साइन क्या कहता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है? लंब कितना है? 8 बटे में कर्ण, तो 8 बटे अंडर रूट 113। ये पहला क्वेश्चन है। सेम टू सेम दूसरा, 1 माइनस साइन थीटा का मान कितना है? 8 बटे अंडर रूट 113 बटे, नीचे क्या है? 1 प्लस कॉस। कॉस क्या कहता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है हमारा? 7। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 1 प्लस 7 बटे अंडर रूट 113 और 1 माइनस 7 बटे अंडर रूट 113। देखिए, कॉस 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस और 1 माइनस। अब देखिए, हम एक सर्वसमीका जानते हैं यहां पर कि यदि a प्लस बी और a माइनस बी होता है, यानी कि एक कोष्टक में जुड़ना और दूसरे कोष्टक में यदि घटाव होता है, तो इसका जो सर्वसमीका होती है उसका आंसर आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या। तो एक में जुड़ रहा है और एक में घट रहा है, तो इसका मतलब हो गया यहां पर हम सर्वसमीका का प्रयोग कर सकते हैं। तो 8 बटे अंडर रूट 113 और इसका क्या कर देंगे हम यहाँ पर? सेम टू सेम नीचे एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है। ठीक है। अब वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1, 8 का वर्ग 64 और बटे में 113, क्योंकि अंडर रूट यानी वर्ग से वर्गमूल कट जाता है। तो नीचे 1 माइनस 49 बटे 113। अब देखो, इसके नीचे एक लगाकर इसका लैसे लेंगे और इसके नीचे भी एक लगाकर इसका क्या लेंगे? लैसे। देखते हैं कैसे। इन दोनों का लैसे कितना आया? 113।
एक से डिवाइड किया 113 माइनस कितना आ गया 64 बटे सेम टू सेम काम यहाँ पर 113 में से कितना घट जाएगा यहाँ पर 49। अब देखिए 113 में से 64 घटाए तो बच गए 49 बटे में 113 और इसमें से 49 घटाए तो बच गए 64 और बटे में 113। अब देखिए पहली संख्या बटे में दूसरी बटे में तीसरी और बटे में चौथी। जब पहली दूसरी तीसरी चौथी आती है तो दूसरी और चौथी जो होती है वो अपोजिट होती है तो दोनों कट जाती है। तो आंसर इसका बच गया हमारा 49 बटे 64, यानी कि ये हमारे पहले सवाल का क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए दोबारा बता देता हूँ, एक बार घट रहा है एक बार घट रहा है, इसलिए यहाँ पर सार्वजनिका का प्रयोग किया है a प्लस बी और a माइनस बी का, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको सॉल्व लेकर लेकर। ठीक है, अब इसी सवाल में हमसे दूसरा भी मान पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा, तो हम दूसरे को करते हैं। कैसे? दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा, सेकंड नंबर कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉट क्या कहता है, कॉट कहता है आधार बटे लंब। नीचे से देखते हैं आधार बटे लंब, तो आधार कितना है 7 बटे लंब और इसका ये क्या हो रहा है वर्ग, वर्ग कर देंगे तो इसका आंसर कितना आ गया 49 बटे 64, यानी इसका भी आंसर वही आ रहा है सेम टू सेम जो इसका आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से हम हमारे 7वां जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे अपना जो 8वां सवाल है उसको देख। हाँ जी, अब देखते हैं हमारा 8वां क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए यहाँ पर दे रखा है 3 कॉट ए, तो हम सबसे पहले किसका मान निकालेंगे यहाँ पर कॉट ए का, तो 3 का यहाँ पर हो रहा है गुना, तो गुना पक्षांतर में हो जाएगा भाग, तो 4 बटे 3। अब यहाँ पर देखते हैं कॉट, तो हमें सबसे पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम किसका है वही एक समकोण त्रिभुज का, नाम इसका कुछ भी रख लेते हैं ए बी सी। अब वो कह रहा है ए, तो ए के लिए करेंगे, तो ए के लिए लंब कितना बन गया ये बना, आधार बना ये और कर्ण बन गया हमारा ये 90 के सामने बन गया। ए का चित्र है इसलिए ए के सामने माना है हमने लंब। ठीक है, तो देखिए कॉट, कॉट क्या कहता है सूत्र से आधार बटे लंब, यानी कि आधार बटे लंब। आधार का मान 4, लंब का मान 3। आधार का मान 4 और लंब का मान है 3, तो कर्ण फिर से पता नहीं है तो कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण का सूत्र क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, मान रखते जाएंगे इस तरीके से, बराबर 9 प्लस 16, कर्ण स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25 और कर्ण का जो मान है वो हो जाएगा √25, यानी कर्ण का मान आ गया हमारा 5। अब कर्ण का मान 5 आ गया, आधार का मान 4 है और लंब का मान हमारा कितना है 3। चलो ठीक है, तो देखिए कर्ण हमारे पास आ गया 5, आधार हमारे पास 4 है पहले से, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कर्ण का मान 5। अब देखिए हमसे उसने कहा है कि जांच कीजिए, इसको चेक करना है कि जो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसका जो आंसर आता है वो बराबर आता है इसके कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसमें करेंगे LHS, LHS का मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे LHS, और LHS में कौन है 1 माइनस टेन स्क्वायर और बटे में है 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब देखो LHS का मान निकालेंगे तो 1 माइनस 10। अब 10 क्या कहता है, 10 कहता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 3, आधार है 4, तो 3 बटे 4 और इसका क्या हो रहा है यहाँ पर वर्ग, तो वर्ग करेंगे सेम टू सेम काम नीचे 3 बटे 4 और इसका क्या हो जाएगा वर्ग। अब देखिए 1 माइनस 3 का वर्ग कितना है 9 और 4 का वर्ग 16, इसके नीचे एक लगा दो 1 माइनस प्लस 9 बटे 16, इसके नीचे एक लगाया, तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पर लेस, अभी किया था तो लेस आया इसका 16,
ऊपर, तो इसका आंसर आएगा 16 माइनस 9। एक का भाग दिया, 16 बाय 16 से गुना कर, नीचे भी ले तो ले से 16, तो 16 प्लस 9। अब देखिए 16 में से 9 घटाए तो बच गए हमारे 7 बटे में 16, 16 में 9 जोड़े तो आए हमारे 25 और बटे में कितना आ गया 16। हमने कहा दूसरा चौथा होता है वो एक दूसरे से कट जाता है, तो हमारा आंसर आया 7 बटे 25। ये किसका आंसर है? हमारे LHS का। और हमें जांच करनी है तो RHS को भी चेक करना पड़ेगा, तो हम साइड में ले लेते हैं RHS में। किसको ले रहे हैं? RHS। और RHS में है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। अब देखिए cos का मान निकालेंगे इसी से। cos क्या कहता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है? 4 और कर्ण हमारा 5, तो 4 बटे 5 का वर्ग माइनस कर्ण साइन क्या कहता है? लंब बटे कर्ण, तो 3 बटे 5 का वर्ग। अब देखिए वर्ग करेंगे तो 16 बटे कितना आ गया? 25, और यहां आ गया 9 बटे 25। सॉल्व करने के लिए लेसे लेंगे, दोनों सेम है इसलिए 25 और सेम टू सेम यहां आ जाएगा, तो कितना आ गया? 7 बटे 25। यानी कि हम यहां पर देख पा रहे हैं कि जो LHS का मान हमारा आया है कितना आया है? 7 बटे 25। और हमने RHS को भी यानी कि राइट साइड को भी हमने सॉल्व किया है, तो उसका भी आंसर कितना है? 7 बटे 25। इसका मतलब है कि LHS बराबर क्या आ गया हमारा? RHS। इस तरीके से जांच होती है कि जो दोनों पक्ष होते हैं वो दोनों के दोनों बराबर आने चाहिए। तो इस तरीके से हमारे जो सवाल है उसमें दिया कॉट, तो 3 का पक्षांतरण करके कॉट से हमने कर्ण लंब आधार निकाले। LHS और RHS को दोनों को सॉल्व करने के बाद हमने पता किया कि दोनों के दोनों क्या आ रहे हैं? बराबर, इसलिए LHS बराबर RHS। तो ये हमारा जो 8वां क्वेश्चन है ये भी क्या होता है? अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।